बात करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, पार्ट नंबर 7। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टिश्यू जो मैंने आपको पढ़ाया था एपिथेलियल टिश्यू वो कितने प्रकार की होती है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना सा बात करेंगे कि टाइप ऑफ टिश्यू और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इस लेक्चर में चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि देखिए लिखा क्या है, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मैंने कल टिश्यू से टाइप ऑफ टिश्यू से पहले मैंने आपको बताया भी था जो सेल जंक्शन कि टाइप ऑफ सेल जंक्शन कितने प्रकार की होती है। सेल जंक्शन को पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था लाइनिंग एंड प्रोटेक्शन, लाइनिंग प्रोटेक्शन या कवरिंग। जैसे लाइनिंग एंड कवरिंग करने का काम करती है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर ये लाइनिंग और आप जो कवरिंग का काम बता रहे हैं, ये लाइनिंग होता क्या है, कवरिंग क्या होता है। और लाइनिंग ये एक ही टिश्यू है, सही काम दो बता रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू बता रहे हैं तो एक ही टिश्यू है ना, काम दो बता रहे हैं कि लाइनिंग और कवरिंग। तो इसके टाइप होंगे तभी तो ये दो वर्ड बता रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने एपिथेलियल टिश्यू को दो भागों में बांटा है। जैसे मैंने वर्ड तो आपको बता दिया दो, लाइनिंग एंड कवरिंग। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है ना कि सर जी लाइनिंग कौन करता है और कवरिंग कौन करता है। तो आप तो टिश्यू एक ही बता रहे हैं, अब फंक्शन दो बता रहे हैं। तो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार की होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ना। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में केवल एक लाइनिंग होती है। जो मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, वो वन लेयर होती है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो मोर देन वन लेयर होता है कंपाउंड में। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये वन लेयर है तो पतली होगी ना, अगर ये वन से अधिक हो है तो मोटी होगी। तो मैंने वर्ड लिखवाया था एपिथेलियल टिश्यू का कि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है लाइनिंग एंड कवरिंग। अब तो ये पॉइंट हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सर जी कि लाइनिंग एंड कवरिंग। लाइनिंग तो बॉडी के आल पार्ट में होता है और लाइनिंग बॉडी के आल पार्ट में होता है ना, हर जगह होता है। तो क्या सर जी यहाँ पे कंपाउंड पाया जाएगा कि सिंपल पाया जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो हमेशा ट्रिकली याद करना कि लाइनिंग, देखो लाइनिंग हमेशा ना एक पतली धारा से की जाती है। कहीं भी आप या किसी भी एक नक्शा वक्शा बनाते हैं तो लाइनिंग हमेशा एक पतली मेम्ब्रेन से करते हैं ना। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंश हैं, अगर लाइनिंग का काम आ जाए ना अंदर, लाइनिंग भी मैंने बताया था कि लाइनिंग हमेशा अंदर से की जाती है ना जी। लाइनिंग हमेशा, अगर कवरिंग की बात आए तो कवरिंग हमेशा अपर से होता है ना। कवरिंग का काम मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन अंदर से हुई कि बाहर से हुई? बाहर से ना। तो अंदर से लाइनिंग कर कर, बाहर से प्रोटेक्शन कर कर, ये हमारा मेन फंक्शन किया था एपिथेलियल टिश्यू का। तो लाइनिंग अंदर से जो लाइनिंग का काम आता है पतली मेम्ब्रेन, वो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है क्योंकि यह एक लेयर की बनी हुई है ना, इसीलिए ये पतली होती है। बॉडी के आल जगह जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पे लाइनिंग में ये पार्टिसिपेट करती है। अगर हम बात करें कवरिंग का पता है, कवरिंग का काम होता है प्रोटेक्शन। तो आप जैसे कि कहीं भी प्रोटेक्शन करते हैं तो मोटा चादर उधर लेते हैं तभी तो वो कवर रहता है। तो कवरिंग की बात आए ना तो कवरिंग में हमेशा वन से मोर देन वन लेयर की जो पाई जाती है उसको हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो जनरली ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पार्टिसिपेट करती है? कवरिंग में। तो जहां भी कवरिंग आ जाए, जहां भी कवरिंग आ जाए, जैसे कि मैंने आपको ये मेम्ब्रेन बताया डर्मिस लेयर, तो ये भी तो हमारे बॉडी को कवर कर रहा है ना। स्किन को तो ये स्किन, ये मेम्ब्रेन है ना, ये भी तो हमारे बॉडी को कवर कर रहा है ना।
हमारे सनलाइट से या फॉरेन पार्टिकल से ये इसको कवर कर कर बचाने का काम करती है। तो सोचो अगर ये सिंपल यहाँ पे पाया जाता तो क्या इस फॉरेन पार्टिकल या लाइट से ये बचा पाता? क्योंकि पतली रहती, अब मोटी है तभी तो प्रोटेक्ट कर कर हमें बचाती है। अगर पता चलता कि ऐसे चोट लग जाता तुरंत कट जाता, तुरंत ब्लड बाहर आने लगता। तो मोटी होने के वजह से ये हमारे बॉडी को अच्छे तरीका से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कहाँ पार्ट लेती है? कवरिंग में। ये चीजें सबको क्लियर हुआ। अगर हम आगे बात करें सर जी फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। देखिए लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कि लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। देखिए लिखा भी है, साफ साफ लिखा है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी की जितनी भी कैविटी होती है, कैविटी का मतलब खाली जगह जो होता है, वहां पे हमेशा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही क्या करती है? लाइनिंग। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही लाइनिंग। बॉडी की जितनी कैविटी है, पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, न ओरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, जितने भी कैविटी है, इनर पार्ट, हाँ इनर पार्ट, लाइनिंग तो इनर से ही होता है ना, बाहर से कवरिंग होता है, इनर से लाइनिंग होती है। तो हम इनरे की बात कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए देखिए ऑलवेज नेवर प्रोटेक्शन लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कि लाइनिंग में तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन कवरिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। देखिए लाइनिंग में तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन कवरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। देखिए लिखा साफ साफ है, ऑलवेज नेवर प्रोटेक्शन। अगर ये प्रोटेक्शन का काम करती ना तो ये एक लेयर की नहीं होती, मोर देन वन लेयर होती। हमेशा याद रखना, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमेशा हमारे बॉडी के कैविटी को अंदर से लाइनिंग करने का काम करती है, लेकिन यही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर लाइनिंग में पार्टिसिपेट करता तो पता चलता कि जो चीज मान लीजिए हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो अंदर से अगर वो कंपाउंड रहता तो पता चलता बेचारा ऐसे कंट्रैक्शन करता था, ऐसे 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 करता ना, तो ये कंट्रैक्शन उसको करने में जो भी वर्किंग होना वो नहीं सही कर पाएगा। पतली रहेगी तो आसानी से कर लेगा। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, जितने भी पार्ट्स हैं ये हमेशा लाइनिंग में इनर वाले भाग में, जैसे ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में भी तो अंदर से ये लाइनिंग होगी ना, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर कवरिंग की बात आ जाए तो कंपाउंड, हमेशा याद रखना ना। अब सर जी कहाँ से पाया जाता है कवरिंग प्रोडक्ट, ये भी चीजें बता दीजिए। तो देखिए अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो लिखा क्या है, टाइप ऑफ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखवाया हूँ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी के जितने कैविटी होती है ना हर जगह लाइनिंग करता है। तो सर जी इसमें भी तो कई प्रकार का होगा, हमारी बॉडी तो कई कैविटियाँ होती हैं, तो क्या एक ही जगह तो मान लीजिए हर जगह तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है, लेकिन उसका भी टाइप है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप इसका 3 प्रकार के होते हैं ना, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू मतलब उसके मेम्ब्रेन पे सिलिया जैसे मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे टिश्यू है ना और इसमें ऐसे सिलिया पाए जाते हैं ना। ये सिलिया किसी भी मूवमेंट करने में आगे बढ़ाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखवाया भी हूँ, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या वास डिफरेंस या कोस्टल ग्लैंड या इपिडाइमिस या नेजल पासेज। नेजल में अगर सिलिया ना रहता तो जो भी नेजल सिक्रीशन होता है तो वो आगे कैसे मूवमेंट करता, नहीं हो पाता ना। तो अगर सिलिया जो होती है उसको ढकेल कर आगे ले जाती है, तो ये सिलियरी मूवमेंट होता है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, नेजल पासेज, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर का मतलब मैंने आपको अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप पढ़े होंगे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो आता है ना हमारे नेजल से लेके नाक से लेके हमारे ब्रोंकियोस तक जो रीजन होता है, ब्रोंकियोस तक, वो हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। उसके बाद एल्वोलाई डक्ट जो होते हैं वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आए ना। कंडक्टिंग जोन, रिस्पिरेटरी जोन पढ़ेंगे। कंडक्टिंग जोन में जो एयर्स को कंडक्ट करते हैं उसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं, और जो रिस्पिरेटरी जोन होते हैं जो रिस्पिरेशन में भाग लेते हैं उसको हम रिस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिस्पिरेटरी जोन पढ़ते हैं। तो आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये बात देखिए कह रहा है कि पेसिउडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं नेजल पैसेज, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वास डिफरेंस, पोस्टेड ग्लैंड, एपिडाइमिस और भी जगह है जो हमारा पेसिउडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अगर हम बात करें सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू का, तो सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जनरली हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, इनमें जो लाइनिंग का काम आता है वो सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखिए लाइनिंग, हर जगह लाइनिंग का ही काम है, लेकिन आपको एग्जाम्पल पूछेगा, आप एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा आपको ना। तो सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू स्टमक में और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अगर सिंपल क्यूबाइडल की बात करें तो तुम्हें हम एक ट्रिक बताएं क्यूबाइडल का। ट्रिक का मतलब कि देखो क्यूब है, क्यूब का मतलब कैसे गोलाकार हो ना, क्यूबाइड जैसा। तो डक्ट जो होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं, जो डक्ट का मतलब जो खाली जगह होता है, क्यूबाइड ही होता है। हाँ, तो जितना भी बॉडी में डक्ट है ना सभी में सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू ही देखो लिखा भी है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी एंड डक्ट ट्यूब ना, डक्ट एंड ट्यूब। जैसे कि कलेक्टिव ट्यूब्यूल ये हमारे किडनी में पाया जाता है। जब हम आपको यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहे होंगे ना तो उसमें हम किडनी आपको पढ़ाए थे। तो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स जो होती है इसमें जो टिश्यू पाई जाती है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। एक सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा को सिक्रीट करती है। कहाँ पाई जाती है? माउथ में। कितने पेयर पाई जाती है? 3 पेयर ना। ये तीनों पेयर जो होती है हमारी सलाइवा को सिक्रीट करती है और ये सलाइवरी ग्लैंड के अंतर्गत आती है ना। तो ये सलाइवरी ग्लैंड में जो लाइनिंग में काम करता है कौन करता है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। पेंक्रियाज भी लिखा है, पेंक्रियाज में भी पाई जाती है। ऐसे हम कितना एग्जाम्पल लिख सकते हैं उतना लिखे में बहुत है। आप अपने IQ लेवल से आगे का एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। अगर हम बात, ये तीनों हो गया। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड वाला तो देखिए मोर देन 1 लेयर को हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक से अधिक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये लाइनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये ओनली फॉर प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, कवरिंग में। तो फंक्शन अगर इट मेनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वेरी लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जितने भी भाग है ना ये सभी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में भाग लेते हैं। अरे यार लाइनिंग है तो सिक्रीशन ही करता होगा ना। जैसे कि स्टमक में है तो स्टमक में अंदर से लाइनिंग है, ये हमारा स्टमक है मान लीजिए ना, तो अंदर से लाइनिंग होती है तो इसी में अब्जेंटिव सेल्स और चिप सेल्स पाया जाता है ना। तो ये सिक्रीशन का काम करता है ना, एससीएल हुआ, पेप्सिन हुआ, तो ये सिक्रीशन का काम करता है ना और एब्जॉर्ब भी करता है। जो देखिए अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की वर्क है जैसे ये सब वर्क है ना, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों का काम करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अरे यार पतली मेम्ब्रेन है तो उस पतली मेम्ब्रेन लाइनिंग की है तो सिक्रीशन करती होगी ना। जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पे एससीएल नामक एससीएल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है ना, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, ये सब सिक्रीशन उसके वाल से ही होते हैं ना, वाल से होते हैं कि नहीं। तो ये जनरली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कंपाउंड का है ना कि इट मेनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ज्यादा से ज्यादा ये प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। लिखा है वेरी लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हैं, जो डाइजेशन हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है ना से, तो मोटा लेयर रही तो एब्जॉर्ब कर पाई ना कर पाई, पतला रही तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये कह रहा है कि बहुत कम ही एब्जॉर्ब और सिक्रीशन करता है। तो ये जनरली अगर बात करें तो ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं।
ट्रांसिजनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो इसकी लेयरिंग होती है 2 से 6 लेयर ना, 2 से 6 लेयर। ऐसी लेयर आपको 2 से 6 दिखाई देगी, तो इस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिजनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये मोर देन 6 लेयर होती है। ऐसी 6 से अधिक लेयर अगर आपको दिखाई दे तो वो कौन सी टिश्यू होगी? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका एग्जांपल सर हम कल बताएंगे, और ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हम आपको यहाँ से सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू एक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। अभी हमने आपको नॉर्मली से बताया है कि सिंपल क्यूबाइडल कहाँ पाई जाती है, सिंपल कोलमनार कहाँ पाई जाती है, फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या पाई जाती है। हमको एक पॉइंट याद करना है, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होती है एब्जॉर्प्शन और हमारे सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कंपाउंड बहुत लिटिल अमाउंट में पार्टिसिपेट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सिंपल क्यूबाइडल या हम ट्रांसिजन एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, बाय। ना बोलो का जल्दी उठता ही नहीं।